पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो नहीं करता है पूछा है इसमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग का, क्योंकि ये समझदारी वाला जो काम होता है ये नहीं करता है। बाकी इंप्यूटिंग ये करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, ये तीनों चीजें करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाला काम नहीं करता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। अब इसमें से पूछा है कि हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है इसमें से, तो देखिए माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ये हार्डवेयर नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है। अब ये कौन सा भाग होता है कंप्यूटर का जिसको कोई छू नहीं सकता। अब देखिए हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, ठीक है, और प्रिंटर को भी छू सकते हैं, स्कैनर को भी छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको हम छू नहीं सकते। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है इसमें से, ठीक है, क्योंकि इसको हम छू नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी के निम्नलिखित में से कौन संयोजित है। अब देखिए सबसे छोटी इकाई से लेकर सबसे बड़ी इकाई तक इनमें से कौन होगा। तो सीधे सीधे यहाँ पर दिख रहा है केबी से लेकर टीबी तक। देखिए केबी सबसे छोटी इकाई है, फिर एमबी आता है, फिर जीबी आता है, फिर टीबी आता है। देखिए 1024 केबी होगा तो 1 एमबी बनेगा, 1024 एमबी होगा तो 1 जीबी बनेगा, 1024 जीबी होगा तो 1 टीबी बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। अब इनमें से इंटरनेट संबंधी पद कौन सा नहीं है। देखिए ब्राउजर इंटरनेट है, लिंक भी इंटरनेट से संबंधित है, सर्च इंजन भी है, लेकिन प्रिंटर इंटरनेट से संबंधित नहीं है, एक हार्डवेयर है, एक सिस्टम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है। तो जो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है ये किस में होती है, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए ये होती है सीपीयू में, ठीक है, मदरबोर्ड में नहीं होगा, रैम में नहीं होगा, मेमोरी में भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। इनमें से स्टोरेज माध्यम क्या नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 208, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। जो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है इसका सामान्य नाम क्या है, मॉडेम है। ठीक है, MODEM मॉडेम इसको बोला जाता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयरों का जो अर्थ है इनको बोला जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। जो एक निबल होता है ये कितने बिटों के बराबर होता है, 4 बिटों के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। एक तो सबसे तेज है, ठीक है, सबसे फास्ट है, और सबसे हैवी है, सबसे बड़ा है, और सबसे महंगा है, कॉस्टली है। ठीक है, तो इन 4 कंप्यूटरों में से सबसे कौन होगा इनमें से। तो ये हो जाएगा हमारा सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर है ये सबसे बड़ा, महंगा और सबसे तेज भी है। ठीक है, पहले से ऑन कंप्यूटर की रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। पहले से ही ऑन है कंप्यूटर, फिर इसको रीस्टार्ट करने को क्या कहेंगे हम। तो रीस्टार्ट करने की जो प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे वार्म बूटिंग। ठीक है, वार्म बूटिंग इसको बोला जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो कंप्यूटर का कार्य इनमें से क्या नहीं है। ये नहीं है टेक्स्ट को स्कैन करना, जो टेक्स्ट होते हैं उसको स्कैन करने का कार्य कंप्यूटर का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। सिस्टम यूनिट का भाग इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए सीपीयू क्या है सिस्टम यूनिट का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो देखिए इनमें से कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या नहीं होगा इनमें से, एक्सेल। ठीक है, जो एक्सेल होता है, एक्सेल क्या नहीं होता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं होता है। माउस होता है, प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, एक्सेल नहीं होता है। ये देखिए एक प्रोग्राम है MS एक्सेल होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ये एक प्रोसेसर के एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। जो ईमेल के पते होते हैं इनके 2 भाग होते हैं, जो ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। ठीक है, जो डोमेन होता है और प्रयोगकर्ता होता है, इन दोनों के नाम होते हैं। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षा
में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो उत्तर पत्रक जो होता है, उत्तर पुस्तिका या पत्रिका, तो इसको जांचने के लिए इनमें से क्या प्रयुक्त किया जाता है? वो किया जाता है OMR। ठीक है, OMR सीट होती है जो। अगला है कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? जो कंप्यूटर में त्रुटियां होती हैं किस कारण होती है? ये होती है डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। ठीक है, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि हो जाने के कारण ही कंप्यूटर में त्रुटियां आती हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? अब आपने जब कंप्यूटर सीखा होगा तो उसमें MS वर्ड आपने सीखा होगा। ठीक है, तो MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट होते हैं इसमें दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी को हम प्रयोग करते हैं? तो होते हैं एंटर कुंजी। ठीक है, एंटर कुंजी का प्रयोग होता है। अगला है किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम है। तो एंटर की का अन्य नाम क्या होता है? ये होता है एग्जीक्यूट की। ठीक है, एग्जीक्यूट की इसको बोला जाता है एंटर की का अन्य नाम। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? तो जो डेटा शब्द है ये है हमारा डेटम शब्द का बहुवचन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? अब ये पूछ रहा है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटिंग के संदर्भ में सर्वोत्तम ढंग से फायरबॉल को परिभाषित करता है? तो इनमें से फायरबॉल को परिभाषित कौन करता है कंप्यूटर के संदर्भ में? तो देखिए इनमें से होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसों दोनों का एक संयोजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 24। बेसिक कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में जो बेसिक का पूर्ण रूप होता है तो ये क्या होता है? बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए PROM जो प्रोम होता है इसका पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को बोला जाता है प्रोम। अब देखिए रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल को हटा दे, रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या होता है? ENIAC का फुल फॉर्म तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे गाइज आज के कुछ 30 के समथिंग क्वेश्चंस। ठीक है, 30 समथिंग क्वेश्चंस थे। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।